तो हम शुरू कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग की एक सीरीज जिसमें हम वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआती तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसका बेसिक्स जान लेते हैं, फिर इसके बारे में और कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं जो इसके लिए यूज होते हैं, उनके बारे में हम क्रमशः जानते चलेंगे। तो पार्ट वन में हम पहले जानेंगे ग्रोथ के बारे में, फिर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जिधर बेबीज की क्रमशः ग्रोथ दी गई है, ये जो एरो बना हुआ है इसमें लिखा गया है एवरी चाइल्ड ग्रोज एट हिज ओन रेट। हर बच्चा एक तरीके से नहीं बढ़ता है, वो अपने ओन रेट, अपनी अलग दर के हिसाब से बढ़ता है, बट ग्रोज इन अ डेफिनेट पैटर्न। बढ़ता तो अलग दर के हिसाब से है, सब बच्चे एक उम्र में एक ही हाइट के एक ही वजन के नहीं होते हैं, पर हाँ उनके जो बढ़ने का पैटर्न होता है सबका एक जैसा होता है। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में इनके बारे में एक एक करके। तो पहले हम ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। ग्रोथ डिनोट्स इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ को आप साइज के रूप में बढ़ता हुआ देख सकते हैं, मास वजन बढ़ता हुआ देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, और शरीर में नंबर ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज बढ़ रहे होते हैं तो मांसपेशियां भी बढ़ रही होती हैं, ये भी हमें दिखता है। डिफिनेशन के तौर पे देखें तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द साइज, मास, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ और एनी मेजरेबल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मेजरेबल डायमेंशन ऑफ द बॉडी मतलब आप इसे मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। तो क्वांटिटेटिव है, मात्रा होती है इसकी, आप जान सकते हैं साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है आपका। एग्जाम्पल्स में देख लें कैसे, तो इंक्रीज इन हाइट, ग्रोथ को आप देख सकते हैं, बच्चे में ग्रोथ हो रही है इस बात को जानने के लिए आप देखते हैं इसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस, उसके हेड का जो साइज है वो बढ़ रहा है। इंक्रीज इन चेस्ट सरकमफ्रेंस, और उसका जो चेस्ट का साइज है वो भी बढ़ रहा है। ये सब आप माप करके देख सकते हैं बच्चे के जन्म से बड़े होने तक, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, सब आप माप सकते हैं कितना बढ़ा। क्वांटिटेटिव नेचर होता है ग्रोथ का नेचर क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ग्रोथ को मापा जा सकता है और सब नंबर दे सकते हैं कि इतनी हाइट हुई, 1 2 3 4 3.5 4.5 इंच, फीट, जो भी आप कहें बता सकते हैं। यूनिट्स होती हैं, परसेंटेज में बता सकते हैं आपको। इट कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेइंग स्केल के जरिए वजन माप सकते हैं, स्टेप के जरिए आप सरकमफ्रेंस और हाइट माप सकते हैं, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ये ग्रोथ की पहचान होती है, ग्रोथ की खास बात होती है। फिर डेवलपमेंट में क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू द मैचुरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। डेवलपमेंट में आपको कुछ भी मात्रात्मक रूप से बढ़ते हुए नहीं दिख सकता, तो आप इंच टेप से, वेइंग स्केल से माप सकें। फिर क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू मैचुरेशन ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस के बारे में बताता है, क्रियात्मक रूप से व्यक्ति किस तरह से डेवलप हो रहा है ये बताता है, कौन कौन सी क्रियाएं वो बेहतर करने लगा है जो नहीं कर पाता था। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, क्या क्या स्किल्स उसने सीख ली हैं, उठना सीख लिया है, बैठना सीख लिया है, पकड़ना सीख लिया है, ये स्किल्स जो हैं इनको हम डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। डिफिनेशन देखें इसकी, तो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, इसमें क्वालिटी चेंज होती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती है कि हाथ छोटा था बड़ा हो गया, सिर का साइज बड़ा हो गया। इसमें क्वालिटेटिव चेंज आते हैं, क्वालिटी बच्चे में चेंज हो रही होती है, और वो क्वालिटी बॉडी और माइंड के फंक्शन के हिसाब से बदल रही होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स एंड फंक्शंस। इसमें बेबी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो अलग अलग स्किल्स सीख रहा होता है, एक्वायर कर रहा होता है, फंक्शंस बदल रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, थोड़ा बहुत 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बच्चे को आप नोटिस करें और सालों तक नोटिस करते रहेंगे, पता चलेगा धीरे धीरे वो स्माइल करने लगता है, लर्निंग टू सिट, बैठना सीख लेता है, लर्निंग टू स्पीक, बोलना कुछ धीरे धीरे 1 2 लेटर्स बोलना सीखता है, फिर वर्ड्स बोलने लगता है, लर्निंग टू वॉक, चलना सीख लेता है, लर्निंग टू राइट, फिर लिखना सीख लेता है। ये जो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स हैं इन्हीं को हम डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। यह क्वांटिटेटिव ना होकर के इसका नेचर क्वालिटेटिव होता है। आपने पहले देखा कि ग्रोथ का नेचर जो होता था वो क्वांटिटेटिव था, लेकिन डेवलपमेंट का नेचर क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स और यूनिट्स,
तो हम डेवलपमेंट को नंबर्स और यूनिट्स में नहीं माप सकते हैं। इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व एंड असेस्ड बाई चेंज इन बिहेवियर। आप उसके व्यवहार में होते हुए बदलाव के हिसाब से उसको बढ़ना घटना तय कर सकते हैं, लेकिन आप कोई नंबर नहीं दे सकते हैं कि उसका मुस्कुराना 10% बढ़ा या फिर उसके बैठने की दर 3 बढ़ी 4 बढ़ी, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। नीचे दिया गया है, आप देखें, डेवलपमेंट इज इंप्रूवमेंट इन एबिलिटी, फंक्शन एंड बिहेवियर। तो डेवलपमेंट जो है वो इंप्रूवमेंट है एबिलिटी में, फंक्शन में और बिहेवियर में। धीरे धीरे सुधार होता है, योग्यता बढ़ती है बच्चे की, फंक्शंस कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, बिहेवियर व्यवहार में बदलाव आता है। ये सब हम डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। आगे बात करें, इसका एक कंपैरिजन देख लें शॉर्ट रूप से। तो बेसिस में हमने देखा है कि ये मीनिंग है, नेचर है, मेजरमेंट है, फोकस है, एग्जाम्पल है और आउटकम है। मीनिंग में देखें तो ग्रोथ साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना है। डेवलपमेंट क्या है? साइज, मास, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना ना हो करके ये फंक्शंस, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स का बढ़ना है, उसके कार्य करने के तरीके, उसकी योग्यता के बढ़ने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का नेचर क्वांटिटेटिव होता है, जबकि डेवलपमेंट का नेचर क्वालिटेटिव होता है। मेजरमेंट की बात करें तो ग्रोथ को नंबर और यूनिट्स में मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। हम देख सकते हैं बच्चे को कि इसमें ये बदलाव आ रहे हैं, इसकी योग्यता में, इसकी क्षमता में, इसके कार्य करने के तरीके में, बस उसे आप माप नहीं सकते किसी चीज से। फोकस फिजिकल एस्पेक्ट पर फोकस होता है, यानी शरीर की संरचना कैसे बदल रही है आप ये जान सकते हैं ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट में जो फोकस होता है फंक्शनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट पर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रोथ में हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हेड सरकमफ्रेंस का साइज बढ़ता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, वो चलना सीखता है, बात करना सीखता है, मुस्कुराता है, रीजन आता है, उसमें कई कारण ऐसे हो जाते हैं उसके पास जानने के लिए, जिससे वो सवाल करता है, सोशल स्किल्स बढ़ती हैं उसमें। आउटकम क्या है? चेंज इन साइज और क्वांटिटी। इसका आउटकम, परिणाम क्या होता है ग्रोथ का? ग्रोथ का परिणाम ये होता है कि शरीर की साइज और उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। लेकिन डेवलपमेंट का आउटकम क्या आता है? चेंज इन एबिलिटी और फंक्शंस। तो ये रहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक शॉर्ट कंपैरिजन। एक एमसीक्यू पर इस पर बात करें तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, बिहेवियरल चेंज और साइकोलॉजिकल चेंज। तो आप साफ साफ जवाब देंगे कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है, वो क्वालिटी की बात नहीं करता है, क्रिया की या बिहेवियर की, आदत की बात नहीं करता है, वो मात्रा की बात करता है कि हाथ, पैर, शरीर, साइज, आंख, नाक, कान, बाल, ये सब किस रूप में बढ़ रहे हैं। तो ये शॉर्ट कंपैरिजन हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक 6 प्रिंसिपल दिए गए, 6 सिद्धांत हैं इसके। पहला है, ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी हमेशा चलने वाली है। दिया गया है कंसेप्शन टू डेथ, यानी जब प्रेगनेंसी कंसेप्शन में आती है, एम्ब्रियो बनता है, तब से लेकर के डेथ तक, मर जाने तक, बच्चे के जन्म लेने के बाद से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में है, कुछ ना कुछ अंतर आता रहता है ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। दूसरी खास बात यह है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है, खास करके ग्रोथ, वो सिफेलोकॉर्डल होती है, यानी बच्चा जो बढ़ता है वो सिफेलोकॉर्डल बढ़ता है, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। यानी उसका जो कंट्रोल है हेड का, वो पैर से पहले आता है, यानी पहले वो अपना सिर कंट्रोल करना सीखता है, संभालना सीखता है, पैर बाद में संभालता है। तो इस प्रक्रिया को, जो सिर से पैर की तरफ बच्चे की बढ़ने की दिशा है, इसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। फिर तीसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि सेंटर टू पेरिफेरल, यानी कि आर्म कंट्रोल बिफोर फिंगर कंट्रोल। बच्चा पहले अपने बाहों को, हाथों को कंट्रोल करता है, उंगलियां बाद में उसके कंट्रोल में आती हैं। यानी बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, वो अपना हाथ तो संभाल लेता है, उंगलियों से कुछ पकड़ नहीं पाता है। यानी हाथ पर कंट्रोल पहले आता है। और हाथ क्या है? प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल का मतलब शरीर की मिड लाइन के, यानी शरीर का जो धड़ है उसके बहुत पास है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर। हाथ आप फैला दे तो जो फोर आर्म है आपकी, वो आपके ट्रंक के नजदीक है, लेकिन उंगलियां बहुत दूर हैं। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है। इस तरह से डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। सीक्वेंशियल होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट सीक्वेंशियल का मतलब क्रम से बढ़ता है व्यक्ति, कि पहले इतनी एज होगी, फिर इस उम्र में ये बढ़ेगा, हाथ बढ़ेगा, चेस्ट का सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि। तो चौथा है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है प्रेडिक्टेबल आर्डर। बच्चा एक प्रेडिक्टेबल आर्डर में बढ़ सकता है। आप बता सकते हैं कि इस उम्र के बच्चे की औसत हाइट, औसत वजन इतना होगा,
आप अनुमान लगा सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन होता है उसमें, एवरी चाइल्ड डेवलप्स डिफरेंटली, हर बच्चा अलग अलग तरीके से बढ़ता है, ग्रोथ करता है, उसका डेवलपमेंट भी अलग होता है। यानी सीक्वेंस तो एक होता है लेकिन डिले भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। कुछ बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ बच्चे लेट होते हैं ग्रो। मैचुरेशन है, डिपेंड्स ऑन नर्वस सिस्टम मैच्योरिटी, बच्चा कितना मैच्योर है समझने बूझने में, चीज़ों को जानने में, ये बात उसके नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी पर तय होती है। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ का एक हिस्सा है। तो 6 प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। फिर स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो पहली स्टेज है प्रीनेटल, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। प्रेगनेंसी कंसीव होने से बच्चे के जन्म लेने तक की स्टेज को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। न्यूनेट क्या है? जन्म लेने के बाद बच्चे के जन्म से 28 दिन तक की अवधि को हम न्यूनेट बोलते हैं। इन्फेंसी क्या है? 28 दिन पूरा हो गया है, बच्चा जो 1 महीने का हो गया है, उस 1 महीने से लेकर 2 साल तक की उम्र को हम इन्फेंसी या इन्फेंट कहते हैं। 2 साल से लेकर 3 साल तक के बेबी को हम टॉडलर बोलते हैं। और फिर 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को हम प्री स्कूल बोलते हैं। और 6 साल से 12 साल के बच्चे को स्कूल एज, और उसके बाद हम उसे 12 साल के बाद से एडोलेसेंस एज में शामिल करते हैं। तो ये रहा स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं? हर बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग उम्र में बढ़ता है, एक समान क्यों नहीं बढ़ते हैं? किसी की हाइट बढ़ गई है तो समझ कम है, किसी की समझ बढ़ गई है तो हाइट कम है। ये अलग अलग अंतर क्यों आते हैं ये जानेंगे। तो इनको बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप का बौद्धिक स्तर कैसा है, माँ बाप की हाइट कैसी है, ये सब तय करते हैं कि बच्चा कैसा होगा, किस एबिलिटी को, डेवलपमेंट में क्या रोल होगा उसका। तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों का भी छोटा ही होगा आमतौर पर। माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो बच्चे में बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमताएं नहीं होंगी, अपेक्षाकृत तो ज़्यादा होंगी पर बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये जेनेटिक फैक्टर जो ही प्रभावित करते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में। माँ बाप को कोई बीमारी है तो बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं। तो जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, वही प्रभावित करता है बच्चों ग्रोथ और डेवलपमेंट को। न्यूट्रिशन है, माँ अगर प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित भोजन या जो भी जरूरी आहार है उनको नहीं ले पा रही है, या उसकी संक्रमण, उसको पर्याप्त दवा नहीं मिल पा रही, जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। और जन्म लेने के बाद भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगर बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये सब उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। तो बच्चे को भी संतुलित भोजन मिलना चाहिए और माँ को भी संतुलित भोजन मिलना चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन हुआ। हार्मोनल है, हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सेल ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ में कोई हार्मोनल चेंजेस जब नॉर्मल नहीं हो रहे हैं तब भी बच्चा ठीक ठाक रहेगा। अगर अब नॉर्मल चेंज हो रहे हैं, अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है माँ में, या फिर यूँ कहें थायराइड की मात्रा बढ़ रही है, ये सब चीज़ें बच्चे को इफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे ही बच्चे में जन्म लेने के बाद अगर हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटी है तो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे जीएच हार्मोन है, बच्चे में ज़्यादा बढ़ गया तो जिगेंटिज्म हो जाता है, कम हो गया तो डॉर्फिज्म हो जाता है। तो ये सब के सब प्रभावित करते हैं बच्चे को। फिर एक तीसरा फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो बच्चे अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सेडेटिव हैं, घर में अंदर ही वीडियो गेम खेलते हैं, तब भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित होगी। इमोशनल, अगर घर में माहौल बेहतर नहीं है, बच्चे के साथ ट्रामा है, उससे कोई स्ट्रेस है, या घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये कल्चरल इन्वायरमेंट भी है। आसपास का समूह कैसा है, उसके सोसाइटी कैसी है, ये सब भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ग्रोथ को भले ही कम प्रभावित कर पाएं पर उसके डेवलपमेंट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। फिर है अगला इन्फेक्शन। अगर माँ को इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तब भी बच्चे बहुत प्रभावित हो सकते हैं, और बच्चा जन्म लेने के बाद भी किसी इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रभावित हो जाती है। फिर छठवां है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सामाजिक जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं। घर की इनकम अगर लो है तब भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित होगा। यानी इनकम लो होगी तो बीमारियों का सही इलाज कम संभव हो पाएगा, खान पान की व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाएगी, पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधाएं नहीं हो पाएंगी। तो इनकम, एजुकेशन, लिविंग कंडीशन, फिर सोशल स्टेट्स जो हैं, ये सब के सब ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर इन पर देख लेते हैं जुड़े कुछ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। ग्रोथ इज बेस्ट डिफाइंड एज, ग्रोथ को आप बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स,
के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि साइज मास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ये ग्रोथ है। मैचुरेशन ऑफ फंक्शंस एंड स्किल्स, फंक्शंस और स्किल्स का बढ़ना ग्रोथ है। इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर, बिहेवियर में व्यवहार में बदलाव आना, सुधार आना, ये चेंज इन इंटेलिजेंस या फिर बुद्धिमत्ता बदल जाना। तो साफ सी बात है कि ग्रोथ मेजरेबल है, साइज मास और नंबर बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। डेवलपमेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज, डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ जाना है। इंक्रीज इन वेट, बी ऑप्शन है। क्या वजन का बढ़ जाना डेवलपमेंट है। मैचुरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, या फिर जो फंक्शंस हैं शरीर के या जो स्किल्स का एक्विजिशन है उसमें मैच्योरिटी आ जाना, उसमें बेहतरी हो जाना, ये डेवलपमेंट है। या फिर इंक्रीज इन एपिटाइट, भूख का बढ़ जाना। तो सही बात यह है कि फंक्शंस और स्किल्स का ही बढ़ना, मैच्योरेशन होना ही डेवलपमेंट कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव चेंज। तो क्वालिटेटिव चेंज में क्या मानेंगे आप? इंक्रीज इन हाइट, ऊंचाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, इंक्रीज इन वेट, वजन का बढ़ना, लर्निंग टू टॉक, बात करने की क्षमता विकसित हो जाना, या इंक्रीज टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस, क्या है इसमें? तो सी ऑप्शन है, लर्निंग टू टॉक को ही हम क्वालिटेटिव चेंज मानेंगे। बात करने की क्षमता विकसित कर लेने को ही हम मानेंगे कि क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं। यानी कि बात करने की क्षमता को आप माप नहीं सकते हैं, माप लिए तो क्वांटिटेटिव हो गया, नहीं तो क्वालिटी है। तो विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। फोर्थ क्वेश्चन है ये कि कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है, अभी आपने 6 प्रिंसिपल्स देखे, कि कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है हेड से टो की तरफ होता है, यानी सिर से अंगूठे की तरफ पैर के। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, सीक्वेंशियल बोलते हैं, मैचुरेशन बोलते हैं। तो आपने पहले देखा था इसे सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। तो आंसर बी सही है। विच प्रिंसिपल्स स्टेट्स डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू पेरिफेरी। वैसे ही सेंटर, बॉडी के सेंटर से पेरिफेरल की ओर हुए डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सीक्वेंशियल और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इरेगुलर प्रोसेस और सडन प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपने देखा था कॉन्सेप्शन से डेथ तक चलती रहती है। तो विच स्टेज कम्स आफ्टर इन्फेंसी, कौन सी स्टेज इन्फेंसी के बाद आती है? प्री स्कूल, टोडलर, न्यूनेट और स्कूल एज। तो बी टोडलर आती है। विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा फैक्टर, कौन सा तथ्य हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन, हार्मोनल और ऑल ऑफ द अबव। तो सही बात तो यह है कि ये सभी के सभी हमको प्रभावित करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। इन्फेक्शन हो जाए तब भी ग्रोथ, न्यूट्रिशन कम मिले तब भी ग्रोथ डेवलपमेंट, हार्मोनल चेंज हो तब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सीवर और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस कैन लीड टू, गंभीर या फिर तुरंत होने वाले इन्फेक्शन हमें ले जा सकते हैं किस तरफ? एक्सेलरेटेड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी, नॉर्मल डेवलपमेंट में ले आएंगे हमें, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट धीमा हो सकता है, या अर्ली मेच्योरिटी, या जल्दी मेच्योर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है रिटार्डेड होगा, धीमा होगा। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इनकम, एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशंस, क्या आय, शिक्षा और जो जीवन शैली है, जीने की परिस्थितियां हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर्स को शामिल कर सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल, या फिर इन्फेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इनकम, एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशंस को शामिल करता है। तो ये रहा, अगली सीरीज में हम इन पर और डिटेल में बात करेंगे और फिर हम आपको कुछ एमसीक्यू हल कराएंगे। यह सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें, और हमें कमेंट बॉक्स में कोई सुधार की ज़रूरत हो या कोई नया टॉपिक आप जानना चाहें इसके बारे में तो बता सकते हैं। धन्यवाद।